घड़ी कक्षा 8 के लिए अध्याय 3 समांतर रेखाएं अभ्यास 1। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 समांतर रेखाएं के अभ्यास 1 के प्रश्न 1 और 2 को देखेंगे। इस प्रश्न में हमें रेखा चित्र बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें समांतर रेखा की रचना करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, एक रेखा खींचकर उससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके समांतर रेखा की रचना कीजिए। ये आप सामानों को देखकर समझ गए होंगे कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी इस प्रश्न के लिए। तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एक डिवाइडर, पेंसिल, स्केल। ये सब आप रेडी करके इतने चीज़ों को तो अनिवार्य रूप से इस प्रश्न के लिए रखेंगे, तभी ठीक है। डिवाइडर, पेंसिल और स्केल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चित्र बनाने की आवश्यकता, चित्र बनाना है और इसको हमें अच्छे से सावधानी से समझना है। तो देखिए, डिवाइडर और पेंसिल को कुछ इस प्रकार से हमें रखना है ताकि चित्र बनाते समय कोई परेशानी ना हो। देखिए, इसमें प्रश्न में जैसा कहा गया है वैसा हमें करना है। एक रेखा खींचकर, तो हमें पहले एक रेखा खींचना है और यह कितने लंबाई खींचना है, इसको बिना नापे खींचना है यथासंभव। ठीक, इस प्रकार से हमने एक रेखा खींच दिया और इस रेखा का नाम रख दिया एल। एल रेखा खींचा। इसके समांतर रेखा की रचना हमें करनी है। तो इस रेखा में कहीं पर एक बिंदु ले लीजिए और इस बिंदु को मान लीजिए P। इस बिंदु को मान लीजिए P। अब इसी बिंदु पर हमें डिवाइडर को थोड़ा सा फैलाना है और फैलाने के बाद इस बिंदु पर डिवाइडर के लोहे वाले नुकीले हिस्से को रखेंगे और अर्धचाप काटेंगे रेखा के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। देखिए, इस प्रकार से हमें चाप काटना है। ये हमने चाप काट दिया, अर्धचाप, अर्धगोले जैसा चाप काट देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कटान बिंदु मिल रहा है और यहाँ पर एक कटान बिंदु मिल रहा है। ठीक, इसे हमें बिंदु को नाम दे देना है एक्स, वाई। अब इस वाई बिंदु में डिवाइडर रखेंगे और एक छोटा सा चाप काटेंगे इसी अर्धगोले में और इसी प्रकार से एक्स बिंदु में भी डिवाइडर रखेंगे और एक छोटा सा चाप काट देंगे। तो इस प्रकार से हमने 2 चाप काट दिए और यहाँ पर भी कटान बिंदु प्राप्त हो रहा है। इन कटान बिंदुओं को नाम दे दीजिए ए और बी। अब ए पर डिवाइडर रखिए और एक चाप काट दीजिए ऊपर की ओर और इसी प्रकार से बी पर डिवाइडर रख दीजिए और एक चाप काट दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इस कटान बिंदु को आप Q नाम दे सकते हैं और इस Q बिंदु को P बिंदु से मिलाते हुए
एक रेखा खींच देते हैं ऊपर की ओर। ये हमने एक रेखा खींचा। इस रेखा को हम पी क्यू रेखा मान सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो पी क्यू रेखा प्राप्त हुआ है, यही लंबवत रेखा है रेखा एल पर। रेखा एल पर पी क्यू लंबवत रेखा प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब यहाँ पी बिंदु से पी क्यू रेखा में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु अंकित करना है। 5 सेंटीमीटर, ये रहा 5 सेंटीमीटर पर हमने 5 सेंटीमीटर पर बिंदु लगा दिया और इस बिंदु को नाम दे देते हैं, सी नाम दे दीजिए, सी। अब ये पी से लेकर के ऊपर की ओर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर सी बिंदु हम अंकित किए हैं। अब इसी बिंदु पर हमें यही प्रोसेस फिर से करना है, जैसे पी बिंदु पर किए थे वैसा ही अब सी बिंदु पर करना है और यहाँ सी पर भी वही प्रोसेस करेंगे। ये हमने अर्धचाप फिर से काट लिया। अब हमें यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ और यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त हुआ, इसे हमें नाम दे देना है डी और ई। अब डी पर डिवाइडर रखकर थोड़ा फैला लेंगे और चाप काटेंगे। इसी प्रकार से ई पर डिवाइडर रख करके चाप काटेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जैसा यहाँ पे डी पर रख कर हम चाप काटे हैं, ई पर रख कर चाप काटे हैं तो डिवाइडर हिलना नहीं चाहिए और यहाँ पर भी वैसा ही करना है कि एक्स बिंदु पर रख कर चाप काटेंगे और वाई बिंदु पर रख कर चाप काटेंगे तो डिवाइडर हिलना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर एक और कटान बिंदु प्राप्त हो गया। इस कटान बिंदु को हम नाम दे देते हैं एफ। यहाँ पे जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ है इसको हम नाम दे देते हैं एफ। अब इस एफ कटान बिंदु को सी बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, स्केल की सहायता से मिला लेंगे। तो इसे हम मिला लेते हैं। ये हमने मिला दिया। इस प्रकार से एक रेखा और मिल गया। इस रेखा को हम नाम दे देते हैं रेखा एम। अब ये जो रेखा प्राप्त हुआ है रेखा एम, ये रेखा एल से समान दूरी पर एक रेखा प्राप्त हुआ है जिसको हम समांतर रेखा कहेंगे। ये रेखा समांतर रेखा है। इस प्रकार ये जो प्राप्त रेखा है वह समांतर रेखा है। रेखा एल के समांतर रेखा एम प्राप्त हुआ और ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। नाप कर देखते हैं तो देखिए 5 सेंटीमीटर है और पी बिंदु से हम 5 सेंटीमीटर का अंतराल लिए थे, ये तो है ही पहले से, और इसके दूसरे किनारे से हम इसको नाप कर देखते हैं तो यहाँ भी हम पा रहे हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है। इस प्रकार समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है और वे एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होते हैं। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में क्या कहा गया है, एक रेखा खींचकर उससे 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पर इसके समांतर रेखा की रचना कीजिए। सेम पहले प्रश्न की तरह इसको भी बनाना है, बस इसमें दोनों रेखाओं के बीच की दूरी 4.3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक रेखा खींच लिया जिसका नाम एल रख दिया। अब इस रेखा एल पर
कहीं पर एक बिंदु अंकित कर देते हैं और इस बिंदु को P मान लेते हैं। अब इस P बिंदु पर डिवाइडर की सहायता से रेखा L पर अर्धचाप काट लेते हैं। यह हमने अर्धचाप काट लिया। अब यहाँ रेखा L पर दो कटान बिंदु प्राप्त हो गए। इसको हम X और Y बिंदु नाम दे देते हैं। अब बिंदु X पर डिवाइडर रखकर एक छोटा सा चाप काटते हैं और इसी प्रकार से बिंदु Y पर डिवाइडर रखकर एक छोटा सा चाप काटते हैं। अब यहाँ पर दो कटान बिंदु और प्राप्त हो गए, एक ये वाला कटान बिंदु और एक ये वाला कटान बिंदु। इन कटान बिंदुओं को हम A और B नाम दे देते हैं। अब डिवाइडर को थोड़ा फैला लेते हैं और बिंदु A पर रखकर चाप काटते हैं और बिंदु B पर भी रखकर चाप काटते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि दो चाप काटते समय डिवाइडर की स्थिति एक समान होनी चाहिए। चाहे हम यहाँ पर रखकर इधर चाप काटें, चाहे इसमें रखकर चाप काटें, चाहे इसमें रखकर चाप काटें, दो चाप काटते समय डिवाइडर की स्थिति एक समान होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ। इस कटान बिंदु को हम Q नाम दे देते हैं। अब इस Q को P बिंदु से मिला देते हैं। P को Q बिंदु से मिलाते हुए आगे की ओर रेखा बढ़ा देते हैं और इस रेखा का नाम हम PQ मान लेते हैं। PQ रेखा प्राप्त हुआ ऐसा हम मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब यहाँ हमें बिंदु P से PQ रेखा में 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु अंकित करना है। इसके लिए हम स्केल की सहायता से 4.3 सेंटीमीटर नाप लेते हैं। 4, 4.1, 4.2, 4.3 और ये हमने 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु अंकित कर दिया। इस बिंदु को C नाम दे देते हैं। अब इस C बिंदु पर वही प्रोसेस करेंगे जो हम बिंदु P पर किए थे। चाप काटेंगे, अर्धा चाप काटने के बाद और चाप काटेंगे और सेम यही प्रोसेस हम बिंदु C पर करते हैं। तो हम बिंदु C पर डिवाइडर रखकर चाप काटते हैं। यह हमने चाप काट लिया। अब हमें PQ रेखा में C बिंदु के केंद्र के आधार पर दो कटान बिंदु प्राप्त हो गए। इन कटान बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं D, E। अब D पर डिवाइडर रखकर एक चाप काटते हैं और E पर डिवाइडर रखकर चाप काटते हैं और यहाँ पर एक और कटान बिंदु प्राप्त हो गया। इस कटान बिंदु को F नाम दे देते हैं। अब F को C से मिला देते हैं और मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं।
और इस रेखा को हम एक नाम दे देते हैं, इस रेखा को नाम दे देते हैं एम। इस प्रकार प्राप्त रेखा एम रेखा एल से 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक समांतर रेखा है, 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इसे हम नाप कर देखते हैं दूसरी जगह से। अगर दूरी समान होती है तब हम मान लेंगे कि रेखा जो प्राप्त हुआ है 4.3 सेंटीमीटर दूरी पर समांतर रेखा। देखिए दोनों रेखाओं के बीच की दूरी नापने पर 4.1, 4.2, 4.3, 4.3 में एक किनारे से नापने पर 4.3 आया और ये बीच से तो 4.3 है ही। अब इधर से देख लेते हैं दूसरे किनारे से। देखिए दूसरे किनारे से भी 4.1, 4.2, 4.3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखा एम प्राप्त हुआ है वह रेखा एल से समांतर दूरी पर स्थित है। इस प्रकार हमने समांतर रेखा निकालने का तरीका जान लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखा इस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने समांतर रेखा की रचना की। अब देखिए रचना के चरण। सर्वप्रथम रेखा एल खींचा और इस रेखा एल पर एक बिंदु लिया जिसे P बिंदु अंकित किया। इस बिंदु P पर डिवाइडर रखकर अर्धचाप रेखा एल पर काटा जिससे दो कटान बिंदु प्राप्त हुए, X और Y। फिर X पर डिवाइडर रखकर चाप काटा और Y पर डिवाइडर रखकर चाप काटा जिससे अर्धचाप X और Y में दो कटान बिंदु प्राप्त हुए, कटान बिंदु A और कटान बिंदु B। फिर हमने कटान बिंदु A पर डिवाइडर रखकर चाप काटा और कटान बिंदु B पर डिवाइडर रखकर चाप काटा जिससे एक और कटान बिंदु प्राप्त हुआ जिसे हमने Q कटान बिंदु नाम दिया। अब इस Q कटान बिंदु को P बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा बनाया जिसे PQ रेखा हमने माना। अब इस रेखा PQ पर बिंदु P से ऊपर की ओर 4.3 सेंटीमीटर बिंदु अंकित किया। इस बिंदु को C माना और इस C पर डिवाइडर रखकर रेखा PQ पर अर्धचाप काटा जिससे दो कटान बिंदु प्राप्त हुए, कटान बिंदु D और कटान बिंदु E। अब कटान बिंदु D पर डिवाइडर रखकर चाप काटा और कटान बिंदु E पर डिवाइडर रखकर चाप काटा जिससे एक और कटान बिंदु प्राप्त हुआ जिसे हमने कटान बिंदु F नाम दिया। अब हमने कटान बिंदु F को C से स्केल की सहायता से मिला दिया और मिलाकर एक रेखा बना दिया जिसे हमने M रेखा नाम दिया। इस प्रकार प्राप्त जो रेखा M प्राप्त हुआ है वह रेखा L से 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रेखा प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हमने अभिष्ट समांतर रेखा की रचना की। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।